नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं और काफी समय बाद ये वीडियो डाल रहा हूं। उसका मुख्य कारण ये भी रहा कि कुछ चीजें ऐसी थी जिसको मुझे भी समझना था और जानना था, क्योंकि आज के जो समाज है वो एक ऐसा समाज बन चुका है जहां हम एक दूसरे पे बस प्रत्यारोपण कर रहे हैं। हर समाज, हर धर्म अपने को सुपीरियर या सबसे अच्छा बता रहा है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मनुष्य का ज्ञान बड़ा सीमित है। वो धीरे धीरे अनुभवों से सीखता है और ये कहा भी गया है कि ज्ञान का जो सृजन होता है वो भूतकाल से होता है, कभी भी भविष्य काल से नहीं होता। उसका कारण ही यही है कि जो चीज़ हम भूतकाल में सीखते हैं वो ही आगे चल के हमारा विचार बनता है और वह विचार धर्म का रूप ले लेता है। मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि जाति, धर्म और समाज से हटकर सोचा जाए और समझा जाए। इस एपिसोड को बनाने से पहले मैंने मनुस्मृति के विषय में एक वीडियो डालनी थी। उसका मुख्य कारण यही था कि आज हमारे समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि जब तक हम अपने आंखों से धर्म, जाति का चश्मा नहीं उतारेंगे तब तक हम उन ग्रंथों को ना तो समझ पाएंगे न जान पाएंगे, चाहे धर्म कोई सा भी हो। अगर हम तार्किक बुद्धि से अपने प्रश्नों का अगर जवाब नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक उस पर विश्वास करना या जानना बेमानी होगा, चाहे वो धर्म हिंदू हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो। मेरा जो मानना है, जितने भी धर्म हैं वे विचार से ही उत्पन्न हुए हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने जब समूह में रहना सीखा तो एक समाज की अवधारणा प्रस्तुत हुई। अब इस समाज को चलाने के लिए एक ऐसे समाज शास्त्र की आवश्यकता पड़ी जिससे समाज सुचारू रूप से चल सके, और मनु ने यही कार्य किया। उन्होंने एक स्मृति प्रस्तुत की समाज में, जो समाज के ढांचे को सुचारू रूप से चला सके, उसे मनुस्मृति कहा जाता है। अब मनुस्मृति के ऊपर व्याख्यान वे भी देते हैं जिन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी और वे भी देते हैं जिन्होंने पढ़ी है, परंतु मनुस्मृति को समझा या जाना, किसी भी विचार को पढ़ने से पहले अगर आप उसे तार्किक बुद्धि से परखेंगे नहीं तब तक उसे सत्य या असत्य कैसे आप घोषित कर सकते हैं। मेरा मानना है मनुष्य का जो ज्ञान है वो सीमित है और भूत से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, भविष्य से कभी ज्ञान नहीं बनता। भूतकाल के जो अनुभव होते हैं वही हमारे विचारों में आते हैं और फिर वो विचार या तो धर्म बनता है या संप्रदाय बनता है। हमारे इतिहास में अनेकों किताबें हैं, अगर उन्हें पढ़ा जाए और फिर उनका तार्किक विश्लेषण किया जाए तो उससे यही ज्ञात होता है कि संपूर्णता तो किसी में भी नहीं है। और यही मैंने जाना। एक तरफ अगर हम मनुस्मृति को इस तरह से देखते हैं कि उसमें सिर्फ गलतियां ही गलतियां हैं, तो हो सकता है जिन लोगों ने भी उसका वर्णन या जिस अनुवाद किस तरह से किया है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है भारत एक खोज। कुछ लोगों ने उसे पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्य लोगों ने भारत के मूल निवासियों पे अत्याचार करके, उन पर आक्रमण करके उनकी संस्कृति को समाप्त किया और अपनी विचारधारा को उन पे थोपा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ये विचार तभी प्रस्तुत किया क्योंकि उन्होंने किसी तरह की कोई खोज तो करी नहीं, परंतु तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब पढ़ी थी वो मार्क्स मूलर की है, जिन्होंने कई सारे हमारे भारतीय ग्रंथों का अनुवाद इंग्लिश में किया है, और उन्हीं को पढ़कर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम भारत एक खोज है। अब हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए सुरक्षा, स्वतंत्रता, अहंकार, इसको हम किस रूप में देखते हैं? आम बोलचाल की भाषा का मार्क्स मूलर ने उतना अध्ययन नहीं किया था और उन्हें सिंपल जो जैसा लिखा है उसको जैसा समझ में आया उसके आधार पर उन्होंने उसका अनुवाद करा, और वही चीज पढ़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत एक खोज पुस्तक लिखी जिसमें साफ ये लिखा कि आर्य लोगों ने भारत पे या भारत की सभ्यता पे आक्रमण करा और इस सभ्यता को नष्ट किया। परंतु जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की करी और आज की स्थिति में इस सिद्धांत को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि यहाँ के डीएनए में, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, सभी के डीएनए में आर्य डीएनए मिलता है। और ये प्रमाण भी है कि आर्य लोग या आर्य जाति ने ही विस्थापित होकर या पलायन करके मध्य एशिया में अपने राज्यों को, अपनी बस्तियों को आबाद किया। मैं किसी विचारधारा या धर्म के विपक्ष या पक्ष में नहीं बोल रहा। मैं खुद भी यादव हूँ, हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ है भारतवर्ष में, परंतु मैं अपने को ना तो हिंदू मानता हूँ, मैं सिर्फ सनातनी मानता हूँ। सनातन एक विचारधारा है, ना कि एक धर्म। और मनुस्मृति में भी किसी तरह की जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। मनुस्मृति जो है वो वेदों से ही प्रेरित है। वेद ज्ञान है, इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि
जब लिखने की प्रणाली नहीं थी, यानी कि कागज वगैरह नहीं थे, तो लोग इन चीजों को याद करके एक दूसरे को सुनाते थे, बताते थे और इस तरह से इसका फैलाव होता था। भारतवर्ष में बहुत से विद्वान हैं, मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं। किताबें पढ़ने का मतलब, जब से मैंने ये चैनल बनाया है, ये चैनल बनाया था अपने खाली समय का उपयोग के लिए कि चलो किताबों से पढ़कर उन व्यवस्थाओं के बारे में बताने के लिए। परंतु जब मैं इन व्यवस्थाओं में अंदर तक घुसा और उन किताबों को पढ़ा जो इनके पक्ष में और विपक्ष में है, तब बहुत सारी बातें और बहुत सारे तर्क उत्पन्न हुए मेरे भी मन में, और मैंने भी जानने की कोशिश करी वास्तव में था क्या। तो जितना भी इतिहास है वो प्राचीन है। हर व्यक्ति ने इतिहास को अपने हिसाब से लिखा, अपनी जरूरत के हिसाब से लिखा और अपने सामाजिक स्तर के आधार पर लिखा। तो वो संपूर्ण नहीं हो सकता। जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा, उसको आप ना तो झुटला सकते और ना कोई और विद्वान झुटला सकते। हजारों किताबें हैं, अगर उन्हें पढ़ा जाए तो यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से वर्णन किया है। अब कुछ किताबों या कुछ विद्वानों के नाम मैं बताता हूँ। सेल्यूकड के टाइम पर एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसका नाम था मेगिस्थनीज। मेगिस्थनीज ने किसी हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ा। उसने उस समय की परिस्थिति, उस समय के समाज को देखकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका। उसमें उसने भारतवर्ष के विषय में बहुत सारा वर्णन किया है। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक हर व्यवस्था के विषय में स्पष्ट लिखा है, परंतु उसने ग्रंथ कोई नहीं पढ़ा। इसी तरह अल-बिरूनी जो एक फारसी विद्वान थे, उन्होंने भी तारीखे हिंद में भारत के समाज का वर्णन किया, लेकिन दोनों की किताबों में बहुत विरोधाभास है। इंडिका में जाति व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं लिखा, परंतु तारीखे हिंद में जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है और वहाँ पर अछूत और छुआछूत के विषय में भी लिखा है कि एक समाज दूसरे समाज को अछूत मानता था। लेकिन दोनों के समय का जो अंतर है वो कई सौ वर्ष का है। तो हम उसको किस दृष्टि से देख सकते हैं? समाज के अंदर कोई भी विचार धीरे धीरे धर्म या संप्रदाय का रूप ले लेता है। ये आज भी हो रहा है। बहुत से आजकल जब से इंटरनेट आया है तब से एक्स मुस्लिम का भी प्रचलन ज्यादा बढ़ा है। जब मुस्लिम धर्म मध्य एशिया में फैल रहा था तो उनकी अपनी अलग विचारधारा थी। उन्होंने उस समय के हिसाब से समाज के विषय में लिखा। अब वह सब बातें क्या आज के समाज में अप्लाई की जा सकती? ठीक इसी तरह मनुस्मृति है। इंडिका में जो लिखा है वो किसानों को सबसे ऊंचा स्थान मिला है, जबकि अल-बिरूनी में शूद्रों को उसने समाज में एक पिछड़ा वर्ग दिखाते हुए लिखा है। तो दोनों की किताब में विरोधाभास मिलता है। मेरा कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि हम जो पुस्तकें भी पढ़ते हैं उनमें भी संपूर्ण ज्ञान नहीं। अब उस आधार पर हम आज की डेट में लड़ें या एक दूसरे पे प्रत्यारोपण करें कि मेरा धर्म सही है या तुम्हारे में ये कमियां हैं, तो ये जीवन फिर इस दुविधा में ही कटेगा कि क्या सही है क्या गलत। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, तो नेचुरल है कि हम यहाँ के ही नियमों को अपनाएंगे। हम ये क्यों कहेंगे कि किसी धर्म या विशेष को गलत? ये उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। इस चीज को हमें समझना होगा और जानना होगा। इतिहास हमें ये बताता है, चाहे संप्रदाय है चाहे धर्म हो, हजारों बार बने हैं, बिगड़े हैं और नए नए विचारों ने पुरानी रूढ़िवादी विचारों को छोड़ा भी है और अपनाया भी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो स्वयं इस बात को कहते हैं कि उन्होंने कभी भी संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ा नहीं, क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। वो एक इंग्लिश के अच्छे विद्वान थे, परंतु उन्होंने मनुस्मृति के अंदर 12 अध्याय हैं, 2688 श्लोक हैं। अब उन श्लोकों में भी जो 475 श्लोक हैं, उन श्लोकों के आधार पर ही उन्होंने ये व्याख्या करी कि समाज में फैली हुई मनुस्मृति गलत है। परंतु वो इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं कि शूद्र सनातन का ही एक स्वरूप है। कालांतर अनुसार उसमें विविधता आई और समाज के अंदर कुछ चुने हुए लोगों ने समाज को भ्रमित किया और अर्थ का अनर्थ किया। इस एपिसोड को बनाने का मुख्य कारण ये था कि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकूं। हो सकता है कि मेरे विचारों से कुछ लोग इत्तेफाक रखते हों, कुछ ना रखते हों। जानकारी को इकट्ठा करना और जानकारी को समझना, ये दो पहलू होते हैं। तो आप लोगों का जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्रिप्शन होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मेरी भी इच्छा होगी कि मैं आपको उस सत्य से अवगत कराऊं जो हमारे समाज और हमारे ग्रंथों में लिखा है। अब हमारे ग्रंथों का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे सनातनी धर्म के ग्रंथ। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा खोज कर उन सत्यों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिनसे आपको यह एहसास होगा कि जो समाज में विकृतियां फैली हैं उससे किसी का भला नहीं होना। हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, भविष्य की तरफ देखना चाहिए और उसके आधार पर ही चलना चाहिए। बहुत से लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा आज के समाज पर
नहीं पढ़ना चाहिए। ये जीवन है, जो व्यक्ति जन्म लेता है मृत्यु को भी प्राप्त करता है। अगर हम इस उलझन में ही उलझे रहे तो ना जी पाएंगे और मरकर भी शायद मोक्ष वो ना प्राप्त हो। भगवान बुद्ध, अब यहाँ पे मेरे मुंह से भगवान बुद्ध निकला, जबकि बुद्ध वो महापुरुष थे जिन्होंने उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का विरोध किया और ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जिससे आप अपना और समाज दोनों का विकास कर सकें और उस रास्ते पे चल सकें जिससे आप उन्नति को प्राप्त कर सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो ये समझने की बात है कि हम विचारधारा को या किसी धर्म को किस तरह से समझते हैं। हर धर्म, हर विचारधारा में अगर तर्क के आधार पर देखा जाए तो गलतियां भी हैं और अच्छाई भी है। तो जरूरी नहीं कि हमें गलतियों को अपनाना है या उन्हें दोबारा से रिपीट करना है। हमें उन अच्छाइयों से लेकर जो हमारे विद्वानों ने हमें बताई है, ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिससे हमारी तरक्की हो, हमारे समाज की तरक्की हो, हमारे विज्ञान की तरक्की हो। साइंस धार्मिक ग्रंथों को झुटला देता है सिरे से, क्योंकि उसके पास तार्किक बुद्धि है और वो अपने प्रमाण भी देता है, लेकिन धर्म प्रमाणों का उतना सटीक प्रयोग नहीं कर पाता है। वो तो सिर्फ यही कहता है धर्म कि जो लिख दिया वही सत्य है, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। मेरा मानना है अगर हम तर्क बुद्धि के आधार पर और वर्तमान समय के अनुसार उन विचारों पर दोबारा से विचार ना करें तो शायद हम सत्य से काफी दूर हो जाएंगे और उन विषयों से भी दूर हो जाएंगे जिन विषयों में हमें तरक्की करनी है। भारतवर्ष में आज के समय में ऐसी अशांति फैली हुई है कि हम फिर दोबारा छोटे विचारधाराओं में टूट रहे हैं और एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। ये सरकार को भी चाहिए कि सभी धर्मों का आदर करते हुए एक ही स्वरूप का राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए और हमें विज्ञान में तरक्की करनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूं और इस वीडियो पे जितने लाइक या जितने कमेंट आएंगे उसके आधार पे ही मैं अब अगला वीडियो लेके आऊंगा और हो सकता है कि विश्व के इतिहास को एक क्रम वाइज आपको मैं बताऊं कि समाज में किस तरह से विचारधारा बदलती रही, किस तरह से नए नए धर्म उत्पन्न होते रहे। लेकिन मूल प्रवृत्ति या मूल धर्म जिसे कहते हैं, धर्म एक विचारधारा है, मूल विचार सबका एक है। चाहे आप बुद्ध को ले लें, चाहे आप मोहम्मद साहब को ले लें, चाहे भीमराव अंबेडकर जी को ले लें, ये हमारा विवेक कहता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।